हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग कोविड-19 के कारण घर में बैठे ही पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोग को ट्यूशन तो अभी आप लोग जा नहीं पाओगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया है। आप लोग को ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन है, आप लोग को ट्यूशन जाना भी नहीं पड़ेगा और घर में आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। आप लोग घर में बैठे ही ये सारे सम्स आप लोग सॉल्व कर लोगे। इसीलिए आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखना, फुल देखना, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ओके, तो चलो हम लोग चैप्टर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तक हम लोग बना चुके हैं। आज हम लोग 6 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को पूरा देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि एक कारखाने में 5 हॉर्स पावर और 3 हॉर्स पावर के 2 मोटर है। 5 हॉर्स पावर के मोटर को 8 घंटा चलाने में यहाँ पे 20 यूनिट विद्युत खर्च हो रहा है और 3 हॉर्स पावर को मोटर को 10 घंटा चलाने में मेरा कितना विद्युत खर्च होगा, यानी कितना कंज्यूम होगा मेरा इलेक्ट्रिसिटी, ये निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे HP, यहाँ टाइम एंड इधर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट और टाइम मेरा आवर में, घंटे में है। ठीक है, पहले मेरा 5 हॉर्स पावर है, 5 यहाँ हॉर्स पावर है, तो यहाँ मेरा टाइम लग रहा है 8 आवर्स और इलेक्ट्रिसिटी मेरा कितना खर्च हो रहा है, तो यहाँ 20 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ये हो रहा है। अब यहाँ 3 हॉर्स पावर है और यहाँ टाइम लग रहा है मेरा 10 आवर्स और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम होगा ये निकालना है। तो पहले 5 आवर्स है तो 20 इलेक्ट्रिसिटी है, 5 हॉर्स पावर है तो, और 3 हॉर्स पावर रहेगा तो ज्यादा होगा, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम मेरा देखो आप लोग कि पहले 8 आवर्स है तो 20 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है। 10 आवर्स होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, यानी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मेरा इस तरह से निकलेगा 20/x इक्वल टू 5/3 इंटू 8/10। आप लोग इसे लिखना कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यह समानुपात है और दोनों के साथ हॉर्स पावर और समय के साथ समानुपात है, हॉर्स पावर टाइम के साथ दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इस तरह से हम लोग लिख लेंगे 20/x इक्वल टू 5/3 इंटू 8/10। x का पावर यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। x मेरा है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, x का पावर x का वैल्यू निकल जाएगा, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि गोपाल नगर के एक तांत कारखाना में 14 तांती 12 दिन में 210 साड़ी बुनते हैं। पूजा के समय 10 दिन में 300 साड़ी देने का ऑर्डर मिला है, तो समय पे साड़ी देने के लिए कितने तांती को काम पर रखना पड़ेगा, ये त्रैराशिक सूत्र से हल करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसका पहले ये बनाते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में से कैसे हम लिखेंगे हम लोग पहले यहाँ डेज लिखेंगे, कितना दिन लगा, एंड नंबर ऑफ साड़ी, और इधर लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ वीवर्स। ओके, मतलब यहाँ तांती। तो पहले यहाँ पे लग रहा है 12 डेज लग रहा है, 210 यहाँ पे साड़ी बुन रहा है, तांती 14 तांती लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ 10 दिन में यहाँ साड़ी, अब मुझे 300 यानी 300 चाहिए, तो कितना तांती यहाँ पे कितना वीवर्स लगेगा, तो मेरा ये बनेगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। आप लोग देखो यहाँ पे तो पहले 12 डेज है तो 14 वीवर्स यानी तांती लग रहा है।
10 होगा तो कितना लगेगा? हाँ, यही तो क्वेश्चन है ना। जब यहाँ पे मेरा पहले 12 डेज था तो 14 होगा, अब डे कम हो गया है तो ऑब्वियसली मेरा 33 बढ़ाना पड़ेगा। सो ये इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। 12 डे है, मतलब 12 दिन में मेरा 14 तांती लग रहा है। यदि 10 दिन होगा तो ज्यादा और यूज करना पड़ेगा तांती को यहाँ पे, तो इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये यहाँ पे दिया हुआ है, पहले 210 साड़ी है तो 14 वीवर्स लग रहा है, अब 300 साड़ी तो ज्यादा लगेगा, यानी इसके साथ मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ when days decreases then number of weavers ताकि इंक्रीज करेगा। So it is inversely proportional. Inversely proportional, and when sari increases then weavers increases. Okay, so they are directly proportional. They are directly proportional. अब देखो ये एक ही क्वेश्चन में यहाँ एक इनवर्सली है, एक डायरेक्टली है, ठीक है। समानुपात है और विलोमानुपात है। ऐसा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग कर लेना अच्छा से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ हम लिखेंगे 14/x, यहाँ लिख लेना आप लोग। लेट नंबर ऑफ वीवर्स इक्वल टू x, नंबर ऑफ वीवर्स इक्वल टू x, ताकि का मेरा नंबर है x। सो 14/x इक्वल टू, ये इनवर्सली है तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 10/12 इंटू 210/300, ठीक है। सो यहाँ x का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, x इंटू 10 इंटू 210 एंड 14 इंटू 10 इंटू 300, ठीक है। 14 इंटू 12 होगा, सॉरी 14 इंटू 12, 14 इंटू 12 इंटू 300। सो x इक्वल टू 14 इंटू 12 इंटू 300 बाई 10 इंटू 210, ठीक है। ऐसे यहाँ से मैं x का वैल्यू निकल जाएगा। जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितना और ज्यादा, यहाँ पूछा जा रहा है कि कितना और वीवर्स लगेगा। तो जितना मेरा निकलेगा उससे इसको पहले जो मेरा दिया हुआ है 14 दिया हुआ है पहले का, ये 14 उसमें से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो मेरा सबसे ज्यादा निकल रहा है, तो उसमें से 14 हम माइनस कर देंगे तो और कितना ज्यादा लगेगा ये हमारा निकल जाएगा, ठीक है। सो आप लोग इसे बना लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बनाने से पहले मैं ये सॉल्व कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो इसे सॉल्व करने के लिए देखो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 3 से यहाँ 4 कट गया। सो 2 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 24। यहाँ मेरा ये आया नंबर ऑफ वीवर्स इक्वल टू, यहाँ आया 24, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितना और ज्यादा लगेगा,
तो मेरा पिछला जो दिया हुआ है कि 14 है, उसमें से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। सो नंबर ऑफ वीवर्स, नंबर ऑफ मोर वीवर्स, और ज्यादा तांती कितना लगा वो हमें लिखना है। वीवर्स इक्वल टू 24 माइनस 14, दैट इज 10 वीवर्स। आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संस्था को जहाज में 10 दिन माल को खाली करने का ऑर्डर मिला है। इस काम के लिए संस्था ने 280 लोगों को काम पर रखा। 3 दिन में देखा गया कि काम का 1/4 हिस्सा ही पूरा हुआ है, तो समय से काम करने के लिए कितने लोगों को काम पर रखना पड़ेगा? ये त्रैमासिक सूत्र से हमें हल करना है। पहले आप लोग देखो कि 3 दिन में कितना मेरा काम कंप्लीट हुआ है, ये देखना होगा, और मेरा दिन भी कम हो जा रहा है। तो पहले हम लिखेंगे कि 3 days, after 3 days, after 3 days रिमेनिंग, मेरा कितना काम बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4। इतना मेरा पार्ट बचा हुआ है। ओके, 3 दिन में इतना बचा हुआ है। और टाइम अब कितना हो गया? टाइम पहले दिया था कि 10 दिन है, अब 10 दिन के बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 दिन अब चला गया, तो मेरा टाइम कितना बचा हुआ है ये लिखेंगे। टाइम इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 days। ओके, अब हम यहाँ बना रहे हैं, लिखेंगे पहले पार्ट ऑफ वर्क, यहाँ लिखेंगे डेज, और इधर लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल। नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ है पहले 1/4 पहले काम मेरा हो गया है, और कितना दिन लगा? 3 days उसमें लगा, और वहां 280 पीपल काम किए हैं। अब हो गया यहाँ 3/4 और 7 days बाकी रह गया है, तो कितने लोगों को और ज्यादा काम पे रखना पड़ेगा? यानी इसमें भी 280 जितना मेरा आएगा उससे 280 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो निकालते हैं इसे। आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्क इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली मेरा नंबर ऑफ पीपल भी इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ डेज इंक्रीज कर रहा है तो पीपल डिक्रीज करेंगे। सो इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ लेट, पहले तो लिखना पड़ेगा कि इफ वर्क इंक्रीजेस then number of people increases and when days increases then number of people decreases। ठीक है, now let number of people equal to x, so 280 by x equal to 1/4 by 3/4 into 7/3। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखते हैं हम लोग यहाँ 280 बाई एक्स इक्वल टू 1/4 बाई 3/4 इंटू 7
7/3 x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 1/4 इंटू 7 इक्वल टू 280 इंटू 3/4 इंटू 3. So x इक्वल टू 280 इंटू 3 इंटू 3. x के साथ जो भी रहता है टर्म वो नीचे जाता है, यानी 1/4 है तो यहाँ 1 और ये बाई 4 यहाँ 4 यहाँ चला आएगा इंटू 7. ठीक है, और ये वाला 4 यहाँ है. सो 4 से 4 कैंसिल और यहाँ पे 7 4 80 दैट इज 40. सो यहाँ टोटल आया इतना. तो यहाँ ये टोटल आ गया 360. अब यहाँ लिखना होगा कि नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड इक्वल टू 360 माइनस 280 जो मेरा पहले दिया हुआ है 280 दैट इज 80 आंसर. ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है. वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.